हाय गाइस। अभी तक आप लोग बने हुए हैं, वाह सही है। तो हम पहुंच चुके हैं नागपुर और जबलपुर से हम चले थे करीब अराउंड 12:45 आफ्टरनून और अभी बज रहा है 5:05। तो रफली जो है हम लोग 4 साढ़े 4 सवा 4 घंटे पे हम लोग पहुंच गए हैं अभी जबलपुर से नागपुर। तो कुछ खास दिक्कत तो नहीं आई, बस नागपुर से थोड़ा पहले कुछ अराउंड 10 पुलिस वाले खड़े थे और जैसे कि पुलिस वालों की आदत होती है, उनका एक ही एम रहता है कैसे आपसे पैसे लूटें। तो ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं उनके मेरे पास से। मेरा पीयूसी एक्सपायर था जो मैंने नोटिस नहीं किया था। और बैक सीट पे सामान रखा हुआ है, ऐसे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो वो उन्होंने बोला अलाउड नहीं है बैक सीट पे। अब ये कितना सच है कितना नहीं, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास इस बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स पे। और खैर तो मैंने तो खैर उनसे एडजस्टमेंट करके 500 में अपना काम करवा लिया, बिकॉज मैंने बोला पीयूसी एक्सपायर हुआ है। बाकी तो अगर ये तो इसके बारे में तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में मुझे इस बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो फिर मैं बैक सीट पे नहीं रखता। तो ऐसे करके कुछ कन्विंस करने की कोशिश किया, बट फिर भी नहीं करते करते भी 500 रुपये पुलिस वाले मेरी जेब से उड़ा लेंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो पीयूसी ज़रूर उसको अपना अपडेटेड रखें। बाकी तो ऑब्वियसली आप लोग जो है आरसी और इंश्योरेंस तो करा ही होंगे अपने कार का। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। तो अब नागपुर से तो हम निकल चुके हैं। ये नागपुर बाईपास होते हुए यहाँ से हैदराबाद जो है अराउंड 487 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 487। सो मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट रात के 2 तो बज जाएंगे, ऐसा लग रहा है। सो ठीक है, फिर हैदराबाद पहुँचने में आपको अपडेट करता हूँ। बाकी देख लीजिए, थोड़ा सा नागपुर भी देख लीजिए आप लोग। तो फिर आपसे मिलता हूँ मैं हैदराबाद में और तब तक के लिए वनक्कम, नमस्कारा और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाय गाइस। सो हम लोग जो है हैदराबाद से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स अवे हैं और हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हो गई कि हमारा जो टायर पंचर हो चुका है काफ़ी बुरी तरीके से। अगर आपको दिखा सकूं तो ये देखिए, तो टायर हमारा पंचर हो चुका है। थैंकफुली हमारे पास एक स्पेयर टायर था, ये देखिए। तो टायर अभी हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको ये स्किल भी आनी चाहिए कि आपको टायर कैसे चेंज करना है। ये आप यूट्यूब पर या फिर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में आप ये वीडियो देख सकते हैं कि टायर चेंज कैसे करें, ताकि आपको किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। और लॉन्ग जर्नी में तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट टायर बदलना आता हो। तो थैंकफुली हमारे पास एक टायर था, तो अभी हम टायर चेंज कर देंगे। एंड मुझे लग रहा है ये टायर शायद बहुत बुरी तरह जा चुका है। मुझे लगता है कि शायद ये टायर रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो लेट्स सी। मेजर प्रॉब्लम ये हुआ था कि हमारा काफ़ी लगेज था। वो देखिए लगेज जो है, सेकेंड
और ये देखिए जैसे कि इतना लगेज हमारा था जो हमें निकालना पड़ा पहले कार से वो टायर निकालने के लिए। तो ये एक मेन चैलेंज और प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए। तो अब देखते हैं टायर रिप्लेस होने के बाद मैं भगवान से बस ये मनाते हैं कि आगे जाके टायर पंचर ना हो फ़िलहाल, और हमारी बाकी की यात्रा जो बची हुई है वो भी निकल जाए। तो टायर चेंज करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमने ये एक लगा रखा है जो हमारे होंडा सिटी कार में मिला हुआ था। एक तो हमने ये एक इंडिकेटर लगा दिया ताकि बाकी जो कारें आ रही हैं उनको मालूम चल जाए कि हमारा टायर चेंज हो रहा है, या फिर हमारी गाड़ी अभी खड़ी है यहाँ पे, ताकि कोई एक्सीडेंट या कोलिजन को अवॉइड कर सके। और मिस्टर भरत जो हमारे वाहन चालक हैं ये अभी टायर रिप्लेस कर रहे हैं। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 o'clock। सो इस वक्त तो हमें कोई मिलता भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे टायर चेंज करते हैं और फिर आगे की यात्रा के बारे में आपको सूचित करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम निकल चुके हैं अब हैदराबाद से बेंगलोर के लिए, और कल रात में हमको एक लॉज मिल गया। अगर लॉज नहीं मिलता तो हमने डिसाइड किया था कि हम कार में सो जाएंगे, बट लकीली हमको एक बकवास था लेकिन ठीक ठाक लॉज मिल गया जहाँ पे हमने अपनी नाइट स्पेंड किया। और नाइट स्पेंड करने की वजह से क्या होता था, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, तो आप नेक्स्ट डे थोड़ा सा रिचार्ज हो जाते हो, क्योंकि हैदराबाद से बेंगलोर भी थोड़ा डिस्टेंस नहीं, इट्स अराउंड मोर देन 500 किलोमीटर्स। तो थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश फील कर रहे हैं। तो हैदराबाद से हम लोग निकले हैं करीब 11:30 बजे, और जो लॉज पे हम जहाँ रुके थे वहाँ का रेंट था अराउंड 1000, और वहाँ एक बेड के अलावा कुछ नहीं था, बेड और एक रेस्ट रूम। तो लेकिन ये कि रात में आप जब आप थके होते हो तो आपको बस एक नींद चाहिए और एक बेड चाहिए। तो हमारे साथ वैसे ही हुआ, हम जैसे ही बेड पे पड़े और सो गए, बिकॉज जबलपुर से डायरेक्ट हैदराबाद थोड़ा सा टायरिंग जर्नी था। और लास्ट टाइम एक्चुअली जब मैं बेंगलोर से लखनऊ गया था तो मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि हम लोग जो है डायरेक्ट बेंगलोर टू नॉन स्टॉप नागपुर पहुँचे थे, और फिर नागपुर से डायरेक्ट लखनऊ। बट इस बार क्या हुआ, इस बार हमने लखनऊ से जबलपुर वहाँ पे स्टे किया, फिर जबलपुर से तो ये थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। आप एक स्ट्रेच में जितना ज़्यादा कवर कर सकते हो उतना कर लोगे, तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक बेटर, एक साइकोलॉजिकल बेटर रहता है कि आपके माइंड, बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि भाई नागपुर पहुंच गए, चलो नागपुर से इतना डिस्टेंस है, तो उतनी थकावट महसूस नहीं होती है। बट एनीवेज अब मेरे पास दोनों टाइप का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको दोनों चीज़ बता सकता हूँ, दोनों तरह के रूट बता सकता हूँ और कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। सो अब देखिए हम टोल पे आ गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक, देखिए इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैंने तो इस बार क्या किया, लास्ट टाइम तो मैं पूरे वीकेंड में निकल गया था, और इस बार मैंने क्या किया, मैंने थर्सडे और फ्राइडे लीव लिया था, तो इसलिए भी मेरे पास टाइम था, इसलिए भी मैं जबलपुर में रुका और अपने फ्रेंड से मिला थोड़ा सा। वहाँ पे बेला घाट भी गया, वहाँ पे वो भी दिखाऊंगा वीडियो में आपको। तो इसलिए वहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आ पाया। तो आई थिंक अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है और कितना कवर करना चाहते हैं। अगर आपको एकदम रिलैक्स होके आना है पूरा इंडिया का टूर, बिकॉज देखिए आप नॉर्थ से अगर साउथ आ रहे हैं तो एक काइंड ऑफ इंडिया टूर ही हो सकते हैं, काफ़ी लंबा डिस्टेंस रहता है। तो आप जो है अच्छी अच्छी जगह जो है आप चूज़ कर सकते हैं, और जो रास्ते
सेफ पड़े उसको आप निपटाते हो जा सकते हैं। बट अगेन एज आई सेड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हाउ मच टाइम यू हैव। तो ठीक है गाइस, तो अभी हम बेंगलोर के लिए निकल गए, 11:30 बजे निकले थे एंड होपफुली हम लोग अनदर 9 आवर्स के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, फिर बेंगलोर पहुंच के आपको अपडेट करते हैं और बीच में कोई अच्छा व्यू या सीन आता है ज़रूर आपको उसका दर्शन कराएंगे। ओके देन, थैंक यू गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब मैन। अगर ये मुझे लगा था कि जो लोग वीडियो बनाते हैं उसमें क्या मेहनत है यार, सिर्फ एक वीडियो कैमरा उठाया और लग गए, बट जब मैं खुद बना रहा हूँ तो आई फील कि यस यू हैव टू गिव एफर्ट्स टू मेक एनी वीडियो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक मैन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सी यू देन, टाटा, बाय बाय। क्या गाइस, तो रास्ते में मेरे को ये फूड पिरामिड दिखा और काफ़ी बड़ा कैंपस है ये। पार्किंग की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जगह दिख रही है। देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है इधर। जगह तो सही दिख रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। आई थिंक ब्रांडेड आउटलेट्स होंगे यहाँ पे। फैमिलीज भी दिख रही हैं यहाँ पे। पान शॉप के दूर से मुझे कुछ मैकडी या बर्गर टाइप दिखा है। इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, रैबिट हाउस भी है जहाँ आप खरगोश को देख सकते हैं। फास्ट बाइट। ठीक है गाइस, खाते हैं फिर देखते हैं कैसा है, जैसा है बताता हूँ आपको, ठीक है? ओके गाइस, मैंने आपको गंगा यमुना नर्मदा का दर्शन कराया था और अब ये है चौथी रिवर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है कृष्णा रिवर। थोड़ा सा मैं उतार के आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा व्यू भी है इधर। लेट्स सी क्या है। बहुत अच्छा।
Yeah guys, so finally I've reached to Bangalore and my place where I'm staying right now. So where I stay is this place called Sobha Tree Makers. So I've reached here and okay. So this is my place and right now I'm just entering my apartment finally after I don't know how many years. So look, feeling is fantastic. This is my apartment. Okay, then I'll make a final video once I reach home. Once I get freshen up, तब मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको सारी जानकारियाँ जो पूरे सफ़र का एक जो निचोड़ बोलते हैं उसका मैं आपको एक फाइनल वीडियो बना कर दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस। हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं फैशन अप हो चुका हूँ, नहा धो चुका हूँ, एकदम पाउडर सेंट ला के पूरा बैठ चुका हूँ। अब आते हैं उस मेन टॉपिक पे जिस पे आप सब लोग की निगाहें थी और जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कितना बजट पे मैं लखनऊ से बैंगलोर पहुँचा हूँ, कितना फ्यूल लगा, कितना खर्चा हुआ फ्यूल को भराने में और क्या क्या कठिनाइयाँ आई। कठिनाइयाँ तो खैर मैं सारी शेयर कर चुका हूँ आपको रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ मुझे आई थी। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि लखनऊ से बैंगलोर आते आते हुए मुझे 4 बार अपना फ्यूल टैंक फुल कराना पड़ा और 4 बार फुल टैंक कराने के बाद जब मैं अपने घर बैंगलोर पहुंचा तो 3 या 4 जो डंडी होती हैं पेट्रोल की वो बाकी रह गई थी। तो आप कुल मिला के ये समझिए कि आप मेरा जो फ्यूल का खर्चा है वो अराउंड 12,500 रुपये आया। तो 12,500 में मेरा जो है 4 बार फ्यूल टैंक फुल मैंने कराया और फुल कराने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा तो 3 से 4 डंडियाँ बाकी रह गई थी। इसका मतलब ये है कि आप 12,500 में 500-600 रुपये माइनस कर दीजिए तो ऑलमोस्ट 12,000 का पेट्रोल, मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल की ना कि डीजल की। डीजल का आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 4 बार आप फ्यूल टैंक फुल कराते हैं तो वो कितना पैसा बैठेगा। तो ये तो हो गई बात फ्यूल की। अब फ्यूल के अलावा क्या खर्चे हैं? फ्यूल के अलावा खर्चे हैं टोल के। अब जैसे मैंने बताया था यूपी में मुझे टोल बहुत कम लगे बिकॉज जो गूगल ने मुझे रास्ता बताया था फतेहपुर होते हुए आने के लिए, फतेहपुर, सतना, मैया देवी एंड जबलपुर, तो उस रास्ते में मुझे बहुत कम टोल मिले। हालांकि एमपी के बाद से लेके और अभी तक जो टोल बैंगलोर तक टोल मिला वो काफ़ी टोल मुझे रास्ते मिले। तो टोल का मैं अगर पूरा एग्जैक्ट खर्चा बताऊंगा, एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, लमसम खर्चा बताऊंगा क्योंकि मैंने टोल में अराउंड 3,500 रुपये का रिचार्ज कराया था लखनऊ पे पहुँचते वक्त और जब मैं बैंगलोर आया तो मेरे पास कुछ 850 रुपये बाकी थे। तो आप माइनस कर लीजिए 3,500 माइनस 850 जितना बैठता है उतना खर्चा आपका टोल का आया। तो टोल के अलावा आप क्या खर्चे हैं? टोल के अलावा खर्चे हैं भाई, आप इतना लंबा सफ़र करेंगे, रास्ते में खाना तो खाएंगे, रिचार्ज तो करेंगे, गाड़ी का फ्यूल तो भरा लिया, अपना भी तो फ्यूल करेंगे, अपना भी तो जो शरीर की खुराक होती है उसका भी तो पूरा करेंगे। तो देखिए, अगर अब वो डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कितने लोग आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ 2 लोग, तो मैं और मेरा ड्राइवर मेरे साथ था। तो मेरा जहाँ जहाँ मैं खाना खा रहा था वहाँ मेरा ड्राइवर खाना खा रहा था। तो मैं रुका कहाँ पे? मैं रुका सिर्फ 2 बार। एक बार जबलपुर पे एक रिजॉर्ट था, उसका प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मेरे को वहाँ पर रुकने का एक दिन का 1,500 रुपये देना पड़ा था। 1,500 के अलावा और ऑब्वियसली मैं दोस्तों के साथ थोड़ा खाने पीने पे गया। तो खैर वहाँ का जो डिनर था वो दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर आशीष पंडित जिससे मैं मिलने गया था। तो बाकी ड्राइवर का हाँ ऑफकोर्स मैंने रिजॉर्ट में उसको खाने को बोला था तो उसका क्या पैसा अलग से था। तो वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में ऑफकोर्स आप चाय पानी पियोगे भाई। हर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि हर 200 किलोमीटर पर थोड़ा सा उतर के आप थोड़ा स्ट्रेचअप करिए, थोड़ा सा बाहर घूमें ताकि आपकी एनर्जी बची रहे, आप उतने ही एंथुसियास्ट और इतनी ही एनर्जी के साथ जैसे आप निकले तो वैसे ही बने रहिए, तभी आपको बैंगलोर आने में मज़ा आएगा। तो आप मोटा मोटा ये मान लीजिए 12,000 आपका पड़ गया था फ्यूल का। बाकी आपका जो टोल का पड़ा, टोल के अलावा आप मान लीजिए 5,000 रुपये आप मान के चलिए, क्योंकि मान लीजिए भाई पुलिस से भी तो पड़ा था हमको बीच में,
पुलिस को भी 500 रुपये देना पड़ा, मैं तो कम पर निपट गया। पर अगर इनकेस अगर आप मान लीजिए आपका पीयूसी भी नहीं है, या फिर मान लीजिए आपका आरसी एन मौके पे नहीं मिला या कुछ भी हो गया, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। तो मैं समझता हूँ कि 5,000 रुपये अगर आप लेके चलेंगे एक्स्ट्रा फ्यूल और टोल के अलावा, तो वो उतना में आपका 2 लोग का हो जाएगा। हाँ, अगर आप जैसे रुकने के लिए आप जैसे लैविश जगह पे सोच रहे हैं कि भाई मैं ताज होटल में रहूँगा, हैदराबाद रुकूंगा, तो फिर मैं नागपुर रहूँगा तो वहाँ बहुत अच्छे रिजॉर्ट में रहूँगा, तो वो हिसाब से अपने अपने खर्चे देख लेना भाई आप लोग। मेरा जो लगा सो इतना ही लगा। तो ये हो गई पूरे खर्चे की बात। बाकी तो मैंने आपको जो जो वीडियोस मेरे चलते रहे उसमें सबको सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। एक चीज़ और ये बोलूँगा, देखिए जब भी आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो साइकोलॉजिकली आपको एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए, या फिर आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं इतना दूर जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। और ये चीज़ें अगर आपके माइंड में आएंगी तो आप कर चुके हैं लॉन्ग जर्नी। आपको माइंड सेट अपना मेंटली स्ट्रांग होकर रहना है कि भैया ये डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं जो कवर कर लूँगा। अगर आप ये सब सोच के जाएंगे, इस मोटिव के साथ जाएंगे, इस माइंडसेट के साथ जाएंगे, तो कोई क्या यंग लौंडे हैं यार आप लोग, तो फट से निकल जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो सेकंड टाइम था, जैसे बताया था मैं बैंगलोर टू लखनऊ, लखनऊ से वापस बैंगलोर आ रहा हूँ। तो ये आप माइंडसेट जो है ये अपना माइंड स्ट्रांग करके आइएगा। बाकी हाँ, यूपी की रोडें तो खैर मैं बोलूँगा योगी महाराज को बोलूँगा और अपने नितिन गडकरी साहब को बोलूँगा भाई कि क्या है, बुंदेलखंड में कुछ तो करिए सरकार। बुंदेलखंड की सरकारें, बुंदेलखंड की जो सड़कें हैं वो उनका आप कुछ बेड़ा पार करिए, न अदरवाइज़ बड़ा डिफिकल्ट होगा हम लोग के लिए जो बैंगलोर जाना चाहते हैं बाय रोड। बाकी एमपी से तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई एमपी के बाद से। तो एमपी हालांकि एक टाइम पे बहुत ही बीमारू राज्य बोला जाता था, पर आज की डेट में काफ़ी अच्छा कर रहा है वो। तो वो भी काफ़ी अच्छा था। बस ये है कि एमपी में गाय मैया जो है बहुत हैं भैया। गाय बकरी से आप जितना बच के रहिए। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप दिन की जर्नी कर रहे हैं तो आप 60, 70, 80, 90, 100 तक करिए, उसके ऊपर मत जाइए। बिकॉज गाय कब आके आपको अपने दर्शन करा दे कुछ बोला नहीं जा सकता। खैर, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक अब हमारी जर्नी जो है इस वीडियो के लिए यहीं तक थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक स्टार्टिंग से लेके अगर आप ये एंड तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक बने रहे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखिए ये मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो छुपा हुआ टैलेंट है मैं चाहता हूँ उसको बाहर निकालूँ। वो तभी निकलेगा जब आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरे को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहे तो मैं और वीडियो लेके आऊँगा, और सिर्फ ट्रैवलिंग पे ही क्यों, मैं और अलग अलग टाइप की वीडियोज़ बनाना की कोशिश करूँगा। मेरा प्रैंक करने की बहुत मन करता है, मैं थोड़ा सा नॉटी हूँ अंदर से, तो हो सकता है कि प्रैंक वीडियोज़ भी लेके आऊँ, तो बहुत चीज़ें लेकर के आ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बेंगलोर आ चुका हूँ, थोड़ा सा गाड़ी निकालता हूँ, काफ़ी टाइम बाद बेंगलोर आया हूँ, थोड़ा सा घूमता फिरता हूँ। और आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। और दिवाली तो निकल चुकी है, अब क्या बचा है, दिसंबर में भैया अपना क्रिसमस आएगा, तो उसी की बधाइयाँ एडवांस में। बाकी मिलते हैं, राम राम, सी यू, टाटा, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। चलिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।